सोचो, अगर तुम सिर्फ पानी से बाहर निकलते ही इंसान बन जाओ, लेकिन एक बूंद पानी तुम्हारी असली पहचान सबके सामने ला दे। आज की कहानी एक ऐसे सी मॉन्स्टर की है जिसका सबसे बड़ा राज उसकी जिंदगी बदल सकता है। तो सभी लोग सबमरीन की सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं समुद्र की गहराइयों में। कहानी की शुरुआत समंदर के बीच एक मछुआरों की बोट से होती है, जहाँ एक अजीब सा जानवर उनकी चीजें चुरा रहा होता है। मछुआरे जैसे ही उस जानवर को देखते हैं वो डर जाते हैं। इतने में ही वो अजीब जानवर वहाँ से भागने लगता है। मछुआरे अपने भाले से उस पर वार करते हैं, लेकिन उनका निशाना चूक जाता है। आखिर इंसान इस जानवर को क्यों मारना चाहते हैं, इसका जवाब हमें आगे चलकर मिलेगा। अगले सीन में हम एक मासूम से राक्षस लूका को देखते हैं, जो अपनी पालतू मछलियों को इकट्ठा करके उन्हें घास के मैदान में लेकर आता है, क्योंकि असल में वो सारी मछलियाँ समुद्री बकरियां थी। लूका एक मछली को किसी अजीब सी चीज के साथ खेलते हुए देखता है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाता है और डरते हुए उस चीज को उठा लेता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये क्या है। थोड़ी दूर उसे एक और चीज दिखाई देती है, जो एक तस्वीर होती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है, लेकिन तभी उसे जमीनी राक्षसों की बोट की आवाज आती है। वो फौरन डर कर अपनी मछलियों के साथ एक चट्टान के नीचे छुप जाता है। इसी बीच लूका की मॉम उसे खाना खाने के लिए बुला लेती है। वो अपनी घड़ी और तस्वीर वहीं रखकर खाना खाने चला जाता है। मॉम पूछती है, तुम आज लेट आए हो, क्या किसी जमीनी राक्षस की बोट आई थी? लूका सिर्फ हाँ में जवाब देता है। तब उसकी मॉम उसे समझाती है कि उनसे हमेशा बच कर रहना, क्योंकि वो यहाँ हमसे दोस्ती करने नहीं, हमें मारने आते हैं। खाना खाकर लूका दोबारा अपनी बकरियों के साथ वहीं आ जाता है। वो उस चमकती हुई चीज के पास जाकर उसे उठा लेता है और आगे बढ़कर और भी चीजें उठाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे पकड़ने के लिए आ जाता है। लूका डर के मारे एक चट्टान में छुप जाता है। शायद कोई इंसान था और शायद वो लूका को मार देगा, लेकिन वो भी उसी की तरह एक सी मॉन्स्टर था, अल्बर्टो, जो जानबूझकर लूका को डरा रहा था। वो जल्दी से वहाँ बिखरा हुआ सामान इकट्ठा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वही राक्षस है जो इंसानों की बोट से सामान चुरा रहा था। गलती से वो लूका की छड़ी भी अपने साथ ले जाता है। लूका अपनी छड़ी लेने के लिए उसके पीछे किनारे तक आ जाता है। अल्बर्टो लूका को पानी से बाहर निकालता है। बाहर आते ही लूका एक इंसान में बदल जाता है और घबरा कर तड़पने लगता है। अल्बर्टो उसे शांत रहने को कहता है। लूका अपने इर्द गिर्द का नजारा देखता है, क्योंकि वो पहली बार पानी से बाहर निकला था। अल्बर्टो पूछता है, कैसा लगा? लूका कहता है, ये गलत है, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकता, और अपनी छड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वो रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटता है तो उसकी आंखों में नींद के बजाय सिर्फ बाहर की दुनिया देखने की इच्छा होती है। अगले दिन लूका एक पत्थर का पुतला बनाकर उसे अपनी जगह बिठा देता है और खुद किनारे पर पहुंच जाता है, लेकिन चाह कर भी वो बाहर नहीं जा पा रहा था। पीछे से वही कल वाला लड़का अल्बर्टो आता है। वो उसे कुछ सामान पकड़ाता है और अपने साथ बाहर ले आता है। पानी से बाहर आते वो एक इंसानी लड़के की शक्ल में आ जाता है। जब वो चलने की कोशिश करता है तो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो पहली बार पानी से बाहर निकला था। अल्बर्टो उसे चलना सिखाता है। काफी मर्तबा गिरने और कोशिश करने के बाद आखिर उसे चलना आ ही जाता है। अल्बर्टो इंसानों की तरह उससे हाथ मिलाता है और सामान उठाकर उसे अपने साथ अपना टूटा फूटा सी हाउस दिखाने लाता है। लूका पूछता है, क्या यहाँ कोई खतरा नहीं है? अल्बर्टो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ तो सब कुछ मस्त है, जैसे कि हवा, ग्रेविटी, आसमान और बादल भी। फिर वो उसे अपने सी हाउस में लेकर जाता है, जहाँ पर अल्बर्टो ने बहुत सारा इंसानों का सामान इकट्ठा करके रखा था। लूका की नजर एक बाइक की तस्वीर पर पड़ती है। अल्बर्टो बताता है, ये इंसानों की बनाई हुई सबसे मस्त चीज है, वेस्पा। इस पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो। लूका को वेस्पा के सपने आने लगते हैं, जिसमें वो उसे समंदर के ऊपर चला रहा होता है। वो अल्बर्टो से पूछता है, क्या तुम बनाओगे? पार्ट्स तो हैं तुम्हारे पास। अल्बर्टो कहता है, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, चलो बनाते हैं। 2 घंटों की मेहनत के बाद आखिर वो वेस्पा बना ही लेते हैं, पर लूका कहता है, मुझे जाना होगा। अगर मॉम को पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो तूफान आ जाएगा। घर के अंदर आते ही मॉम उसे देख लेती है और उससे पूछती है, इतनी देर तक कहाँ थे तुम लूका? तो नानी उसे ये कहकर बचा लेती है कि मैंने इसे मशरूम लेने के लिए भेजा था। वो नानी को थैंक यू बोलकर सोने के लिए चला जाता है। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। अगले दिन वो फिर से अल्बर्टो के पास जाता है, लेकिन इस बार उन दोनों को प्लान पहले से भी ज्यादा मजेदार था। आज उनकी होममेड वेस्पा का ट्रायल था। अल्बर्टो लूका को ट्रैक पर लकड़ी का बोर्ड पकड़ा कर खड़ा कर देता है और अपनी वेस्पा से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर जंप लगने से वेस्पा का पहले पिछला हिस्सा और फिर आगे वाला हिस्सा अलग हो जाता है। पर अल्बर्टो फिर भी पानी में कूद जाता है, जिससे उसे बहुत ही मजा आता है। वो फिर से लूका के साथ मिलकर बाइक बनाने लगता है। लूका और अल्बर्टो में अब काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो वेस्पा बनाने के साथ साथ मिलकर बहुत मस्ती भी करते हैं। समुद्र में लूका के मॉम डैड को पता चल जाता है कि लूका बाहर जमीन पर जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके बनाए हुए पुतले को देख लिया था और डैड को वहाँ उसका सामान भी दिखता है, जिससे वो दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लूका और अल्बर्टो मिलकर बाइक
बाइक तैयार कर लेते हैं, पर जब उसे चलाने की बारी आती है तो लूका डर जाता है और कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। अल्बर्टो कहता है हाँ समझ गया, तुम्हारे दिमाग में पप्पू है, वो क्या होता है, तुम्हारे अंदर का डर ही तुम्हारा पप्पू है, बस इतना बोलो, खामोशी तो पप्पू। लूका अपने अंदर के डर को चुप करवाने के लिए जोर जोर से खामोशी तो पप्पू बोलने लगता है और अल्बर्टो के साथ बाइक पर बैठ जाता है। बाइक हवा में उड़ने लगती है जिससे उन्हें बहुत ही मजा आता है। बिल्कुल परिंदों के करीब से होते हुए वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनकी बाइक एक बार फिर टूट जाती है। पर ये तो उनकी दोस्ती की सिर्फ शुरुआत थी, उन्हें नहीं पता था कि आगे वो इससे भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। शाम में वो दोनों छत पर लेटे होते हैं। लूका आसमान की तरफ इशारा करके पूछता है वो चमकने वाली चीज क्या है। अल्बर्टो बताता है वो छोटी छोटी मछलियां हैं और वो बड़ी मछली है जो उन सब का ख्याल रखती है। लूका को उसके सपने आने लगते हैं जिसमें वो बड़ी मछली के करीब जाकर उसे छूता है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि बहुत रात हो चुकी है। वो जल्दी से घर वापस आता है पर मॉम उसे आते हुए देख लेती है। वो उसे सामान दिखाकर पूछती है हमारे रोकने के बावजूद तुम ऊपर क्या लेने गए थे। डैड कहते हैं अगर डांट से बचना है तो वादा करना होगा कि तुम दोबारा बाहर कभी नहीं जाओगे। लूका कहते हैं पर पापा ऊपर कुछ भी भयानक नहीं है, आप भी ऊपर जा सकते हैं। मॉम कहती है बस लूका बहुत हो गया, अब से 1 महीने के लिए तुम अपने ऊगो ताऊजी के साथ रहोगे। ऊगो ताऊजी समुद्र के गहरे हिस्से में रहते थे जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जाती थी, मारियाना ट्रेंच में। पर लूका वहाँ नहीं जाना चाहता था और यहीं से उसकी जिंदगी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली थी। वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है और अल्बर्टो के पास पहुँचता है। वो उससे बताता है कि मेरे मॉम डैड मुझे मेरे अजीब से दिखने वाले ताऊजी के साथ बहुत दूर भेज रहे हैं, पर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अल्बर्टो कहता है तो तुम मेरे साथ रहो। लूका कहता है वो यहाँ आसानी से आ जाएंगे। अल्बर्टो कहता है तो हम दोनों क्यों ना इंसानों के गाँव चले। लूका पूछता है क्या वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। अरे नहीं, कोई खतरा नहीं होगा, वहाँ तो बहुत सारी वेस्पास होंगी, हमें एक तो मिल ही जाएगी जिससे हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। लूका उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो शायद एक बात भूल गए थे कि वो इंसानों के साथ साथ राक्षस भी हैं और गांव वाले राक्षसों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। आखिरकार वो पोर्टरोसो गांव में पहुंच जाते हैं। गांव का नजारा देखकर लूका काफी डर जाता है क्योंकि वो एक फिश हंटर्स का गांव था। लूका अल्बर्टो को वापस चलने के लिए कहता है पर तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उन दोनों का सपना थी। एरकोले नाम का लड़का अपनी वेस्पर पर बैठकर वहाँ आता है जिसे देखकर वो दोनों बस देखते ही रह जाते हैं। वो एरकोले से पूछते हैं ये वेस्पा आपने कहाँ से ली है। वो बताता है ये मैंने 5 बार पोर्टरोसो कप जीत कर ली है। इसकी तरफ मत देखो, इसे नजर लग जाएगी। गंदे लड़कों, तुम्हारे मुंह से सड़ी हुई मछली की बदबू आ रही है। इरकोले लूका को तंग करने के लिए पानी के पास ले जाता है, लेकिन उसी वक्त कोई उनकी मदद के लिए वहाँ आ जाता है। वो थी जूलिया नाम की एक छोटी सी लड़की जो इरकोले को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसका आतंक खत्म करना चाहती थी। पर इरकोले उसे उल्टियाँ कहकर चिढ़ाने लगता है क्योंकि जूलिया आज तक कोई मैच नहीं जीत पाई थी और हर मैच में उसे उल्टी आ जाती थी। जूलिया उन दोनों को अपनी साइकिल पर बिठाकर वहाँ से बचा लेती है। दूसरी तरफ इरकोले ऑफिसर की बात सुन लेता है जिसमें वो बता रही होती है कि समुद्री राक्षस को मारने वाले को 3 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात सुनते ही इरकोले के दिमाग में एक नया प्लान आ जाता है। वो राक्षस को मारने का प्लान बनाने लगता है। जूलिया उन दोनों से पूछती है क्या तुम रेस में भाग लेने के लिए आए हो, पर वो दोनों कुछ नहीं बोलते। जूलिया उन्हें वहीं उतार कर अपनी साइकिल लेकर मछली बेचने चली जाती है। वो दोनों उसके पीछे आते हैं और उससे पूछते हैं रेस जीतने से क्या होता है। जूलिया बताती है उससे रोकड़ा मिलता है जिससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। वो फौरन पूछते है क्या वेस्पा भी। जूलिया कहती है हाँ, पर पुरानी वाली। ये सुनते ही उन दोनों को फिर से वेस्पा के सपने आने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं रेस में होता क्या है। जूलिया बताती है उसमें 3 राउंड होते हैं, स्विमिंग, पास्ता खाना और साइकिलिंग, लेकिन तुम इरकोले के होते हुए कभी नहीं जीत सकते। वो पिछले 5 सालों से जीत रहा है। अल्बर्टो पूछता है क्या हम रेस जीतने के लिए मिलकर एक फटीचा टीम बनाएं। जूलिया थोड़ी देर के लिए सोचती है, फिर उनसे पूछती है अगर मेरी टीम में आना है तो पहले दिखाओ तुम्हें क्या आता है। लूका साइकिल चलाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार उससे गिर जाता है, पर जूलिया के समझाने के बाद वो थोड़ा बहुत साइकिल चलाना सीख ही जाता है। फिर वो अल्बर्टो को बताती है पास्ता राउंड जीतने के लिए तुम में भूख होनी चाहिए। अल्बर्टो फौरन कहता है मैं तो जन्म से भूखा हूँ, परफेक्ट। और इसी के साथ उनकी फटीचर टीम बन जाती है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही थी। अब उन्हें एंट्री फीस का जुगाड़ करना था। जूलिया उन्हें अपने घर ले आती है। उसके पापा मासिमो एक फिश हंटर थे। उन्हें देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। जूलिया के पापा उन्हें पास्ता खाने के लिए देते हैं, लेकिन वो फोक से पास्ता नहीं खा सकते थे और वो दोनों हाथों से खाने लगते हैं। जूलिया और उसके पापा उन्हें अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं, शायद वो वाकई जन्मों के भूखे थे। मासिमो अंकल उनसे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करने आए हो। जूलिया फौरन बात संभालते हुए कहती है ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स है और ये यहाँ रेस के लिए आए हैं। डिनर के बाद मासिमो अंकल जूलिया से कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम इस बार रेस में हिस्सा लो, मैं तुम्हें फिर से हारते हुए नहीं देख सकता और ऊपर से हमारे पास एंट्री फीस के लिए पैसे भी नहीं है और ना ही अब और मछलियाँ हैं जिसे हम बेच सके। यहाँ से उनकी मुश्किल और भी बढ़ जाती है। लूका फौरन कहता है कि हम कुछ मदद कर सकते हैं, हमें मछलियाँ पकड़ना आता है। जूलिया डैड से कहती है प्लीज मैं 4 की जगह 8 घंटे काम कर
लूंगी। मासिमो अंकल इसके लिए मान जाते हैं और जूलिया को गले लगा लेते हैं। जूलिया उन दोनों को घर के बाहर ले आती है और रहने के लिए अपना ट्री हाउस दे देती है और वो दोनों ऊपर चढ़कर सो जाते हैं। दूसरी तरफ लूका के मॉम डैड उसे ढूंढने के लिए समुद्र से बाहर आ चुके थे। लूका और अल्बर्टो जब सुबह उठते हैं तो बारिश के पानी की वजह से वो राक्षस बने हुए थे। वो दोनों जल्दी से नीचे उतरते हैं और अपने बदन से पानी हटाकर फिर से इंसान बन जाते हैं। मासिमो अंकल जूलिया को मछली भेजने का काम सौंपते हैं और खुद लूका और अल्बर्टो को लेकर मछलियां पकड़ने चले जाते हैं। पर काफी कोशिश के बाद भी उनके हाथ एक मछली नहीं आती। अल्बर्टो कहता है इस टाइम मछलियां वहाँ होती हैं, यहाँ नहीं। थोड़ी देर बाद जूलिया जब अपना काम खत्म करके आती है तो वो देखती है कि उसके डैड बोट भर के मछलियों खिलाए हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लूका के मॉम डैड अब गाँव तक पहुँच चुके थे। वो इंसानों के कपड़े पहनकर लूका को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये तीनों एंट्री फीस लेकर अपना नाम लिस्ट में लिखवाने जाते हैं, जहाँ उन्हें गेम के रूल्स बताए जाते हैं। सबसे पहले तूफानी लहरों को पार करना होगा, फिर पास्ता खाकर साइकिल पर पोर्टरोसो पहाड़ी से वापस आना होगा। सिंपल। लेकिन तभी उनके सामने फिर से वही मुसीबत आ खड़ी होती है। कोले भी अपना नाम लिस्ट में लिखवाने वहाँ आता है। वो इन तीनों को तंग करने लगता है और उनके पैसे भी छीन लेता है। जूलिया उससे कहती है वापस करो मेरे पैसे, इस बार मैं तुम्हारी दादागिरी की दुकान बंद करके रहूंगी। कोले कहता है ये डायलॉग मैं पिछले 5 सालों से सुन रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है? लूका उसे कहता है तुम कैटफिश हो जो कचरा खाती है और जिसकी 2 लल्लू मूंछें होती है। सुनकर वहाँ खड़े सब बच्चे अरकोले पर हंसने लगते हैं। वो गुस्से में लूका को पैसे वापस देकर कहता है तुम रेस में हिस्सा लो, फिर देखता मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जूलिया खुश होकर लूका से कहती है तुमने सॉलिड इंसल्ट की उसकी। लेकिन अल्बर्टो इस बात से खुश क्यों नहीं था, इसका जवाब भी हमें मिलने ही वाला है। घर आकर जूलिया उसके सामने अलग अलग प्रकार के पास्ता रखती है, पर दिक्कत ये थी कि अल्बर्टो ने ये पास्ता फोर्क से खाना था। दूसरी तरफ लूका साइकिल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन साइकिल उससे कंट्रोल नहीं होती और वो नीचे गिर जाता है। जूलिया जब स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है तभी वहाँ एरकोले आ जाता है और उन्हें फिर से तंग करने लगता है। इसी बीच अल्बर्टो गलती से पानी में गिर जाता है, जो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। अरकोले उसकी पूंछ देख लेता है। इससे पहले कि वो अल्बर्टो को मार पाता, जूलिया आकर उसका ध्यान भटका देती है, जिससे अल्बर्टो को बोट में वापस आने का समय मिल जाता है। वो तीनों फौरन बोट में बैठकर एरकोले की बोट चलने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लूका के मॉम डैड फुटबॉल खेलने के बहाने गाँव के बच्चों को पानी में फेंक कर लूका को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि पानी शरीर को लगते ही उसका राक्षस रूप बाहर निकल आएगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वो ढूंढ रहे हैं वो उनके बहुत ही करीब था। लूका को अपने मॉम डैड दिख जाते हैं, पर वो उनसे छुपकर घर के अंदर चला जाता है। रात में वो ये बात अल्बर्टो को बताता है। अल्बर्टो कहता है ये तुम्हारा वहम होगा, वो यहाँ नहीं आ सकते। तभी जूलिया उनके पास बातें करने आती है, लेकिन उसके पापा अल्बर्टो को अपनी मदद के लिए साथ बुला लेते हैं। पर अल्बर्टो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जो लूका को अभी तक पता नहीं था। जूलिया लूका से कहती है देखना इस बार हम ही जीतेंगे, फिर तुम अपनी वेस्पा ले पाओगे, पर तुम्हें वो चाहिए क्यों? लूका बताता है कि मैं और अल्बर्टो उससे पूरी दुनिया घूमेंगे और रात में हम मछलियों के नीचे सोया करेंगे। लूका फिर जूलिया से पूछता है तुम्हें क्यों जीतना है? वो बताती है मैं अपनी मम्मी के साथ जेनुआ में रहती हूँ और वहीं स्कूल पढ़ती हूँ, पर जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आती हूँ तो सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसे मैं बिल्कुल फालतू हूँ। ये कहकर वो लूका को अपने कमरे में ले आती है और अपनी टेलीस्कोप से आसमान दिखाती है। वो कहती है ये तारे हैं, मछलियाँ नहीं। ये बात लूका की सोच ही बदल देती है। लूका को फिर से सपने आने लगते हैं और एस्ट्रोनॉमी में उसका इंटरेस्ट और भी बढ़ने लगता है। तभी अल्बर्टो उसे बाहर बुला लेता है। जाते हुए जूलिया अपनी एक बुक पर लूका का नाम लिखकर उसे दे देती है। अल्बर्टो लूका को बाहर ले जाता है और उसे वही वेस्पा दिखाता है जो वो खरीदना चाहते थे। लूका उससे पूछता है कि हम जूलिया के स्कूल भी जा सकते हैं, ये तो बहुत मजेदार होगा। ये सुनते ही अल्बर्टो गुस्से में कहता है हमें स्कूल जाना ही क्यों है, हम वेस्पा ले ही इसी ले रहे हैं ताकि हम अपनी मर्जी से घूम सकें। लेकिन शायद अल्बर्टो को डर था कि लूका अब धीरे धीरे उससे दूर हो रहा है। सुबह जूलिया उन्हें उठाती है और अल्बर्टो पास्ता खाने की प्रैक्टिस करता है। लूका भी अब अच्छी तरह साइकिल चलाना सीख चुका था। दूसरी तरफ उसके मॉम डैड उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। मॉम कहती है शायद मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैड कहते हैं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद मैं ही अच्छा पिता नहीं बन सका। लूका अल्बर्टो और जूलिया को साइकिल पर बिठा कर प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर एक ढलान के पास जाकर रुक जाता है। जूलिया उसे वहाँ से गुजरती हुई ट्रेन दिखाती है जो जेनुआ जा रही थी, उसके स्कूल। लूका पूछता है क्या कोई भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ सकता है? जूलिया कहती है हाँ, पर उसके लिए रोकना लगता है। और यहीं से लूका के दिल में एक नया सपना जन्म लेता है, स्कूल जाने का। फिर जूलिया लूका से कहती है खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। लेकिन अल्बर्टो गुस्से में कहता है तुम हुक्म चलाना बंद करो, और वो साइकिल खुद चलाने लगता है, पर ज्यादा तेज भगाने की वजह से साइकिल बेकाबू हो जाती है और वो दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। वो दोनों छुपकर समुद्र से बाहर आते हैं। अल्बर्टो कहता है लूका मैं तो बस दिखा रहा था कि साइकिल कैसे चलाते हैं, पर अब तो हम बाहर आ गए हैं ना। लूका कहता है नहीं, तुमने गिरा दी और मम्मी पापा ने भी मुझे देख लिया था। तभी वहाँ जूलिया आ जाती है। वो खुश होकर उन दोनों को गले लगाती है और कहती है तुम दोनों जिंदा हो, मैं तो डर ही गई थी। लूका उससे पूछता है जूलिया क्या हम भी तुम्हारे स्कूल में जा सकते हैं? जूलिया कहती है ये तो बेस्ट हो जाएगा। अल्बर्टो उससे पूछता है क्या कोई मॉन्स्टर भी तुम्हारे स्कूल में आ सकता
है। लूका उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अल्बर्टो पानी में चला जाता है। जूलिया कहती है अब बस करो मजाक, बाहर आ जाओ, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जैसे जूलिया अल्बर्टो को मॉन्स्टर की शक्ल में देखती है वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। इससे पहले कि अल्बर्टो कुछ बोल पाता लूका जोर जोर से चिल्लाने लगता है मॉन्स्टर मॉन्स्टर। एरकोले उनकी आवाज सुनकर भागते हुए वहाँ आता है और अपने भाले से अल्बर्टो पर हमला कर देता है। लकीली अल्बर्टो बच जाता है, लेकिन इस हमले से भी ज्यादा दर्द उस बात का था जिससे अल्बर्टो ने अपना भाई माना था। वही आज एक छोटी सी जिद के लिए उसे मॉन्स्टर कह रहा था। लूका और जूलिया जब घर आते हैं तो मासिमो अंकल पूछते हैं अल्बर्टो कहाँ है। लूका कहता है वो चला गया और कह रहा था कि मुझे कोई ढूंढने ना आए, लेकिन मासिमो अंकल कहते हैं मैं फिर भी जाऊंगा और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जूलिया जब लूका पर पानी फेंकती है तो उसे पता चल जाता है कि लूका भी एक मॉन्स्टर है। वो कहती है तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली, तुम्हें पोर्टरोसो ही आना था। मेरे पापा मॉन्स्टर के हंटर है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें मार दें, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाओ प्लीज। लूका ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है और अल्बर्टो के सी हाउस में आता है। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था, अल्बर्टो ने उनकी तस्वीर भी अलग कर दी थी। लूका अल्बर्टो से सॉरी बोलता है, वो कहता है चले जाओ यहाँ से। तभी लूका की नजर दीवार पर पड़ती है और यहाँ उसे अल्बर्टो के बारे में एक ऐसी बात पता चलती है जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लूका पूछता है अल्बर्टो दीवार पर ये क्या है। वो जवाब देता है कि मैंने पापा के जाने के बाद शुरू किया था, बीच में तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया था। उन्होंने सही किया जो मेरे पास लौट कर नहीं आए, तुम्हें भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि हमें दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी, चले जाओ यहाँ से। लूका कहता है ठीक है जाता हूँ, रेस जीतने जाता हूँ जिससे हमें वेस्पा मिलेगी और हम मिलकर दुनिया घूमेंगे। लूका सी हाउस से छलांग लगाता है और कहता है ग्रेविटी गले लगा लो। वो अपना नाम टीम से अलग लिखवाता है। जूलिया से रोकती है तुम तैर नहीं पाओगे, पर वो अब किसी की नहीं सुनने वाला था। वो अजीब से ड्रेस पहनकर स्विमिंग के लिए आ जाता है। स्पीकर अनाउंस करती है डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई समुद्री राक्षस आया तो हमारे लोग उसे वहीं पर खत्म कर देंगे। जिसे देख लूका को डर तो लगता है, पर अब वो ठान चुका था पीछे ना हटने का और इसी के साथ रेस शुरू हो जाती है। सब लूका से बहुत आगे निकल जाते हैं। लूका के वजनी सूट की वजह से वो समुद्र में तैर नहीं सकता था, इसलिए वो चलकर आगे बढ़ता है, जिस वजह से वो सबसे आखिर में बाहर पहुंचता है। बाहर आते ही एरकोले जानबूझकर लूका को नीचे गिरा देता है। यही एक छोटी सी गलती उसकी असली पहचान सबके सामने ला सकती थी। लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालते हुए पास्ता वाले टेबल तक पहुंचता है और उसे ये नहीं पता था कि फोक से पास्ता कैसे खाया जाता है। जूलिया उसे बताती है फोक को घुमाओ और अपना पास्ता खत्म करके वो साइकिल राउंड के लिए निकल जाती है। एरकोले जब जूलिया को आगे निकलता हुआ देखता है तो वो भी चीटिंग करके आगे बढ़ जाता है। लूका जल्दी से पास्ता खाता है और साइकिल राउंड के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच उसके मॉम डैड उसे देख लेते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूका बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही देर में वो एरकोले को भी पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन जीतना शायद इतना भी आसान नहीं था। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से लूका को एक जगह रुकना पड़ता है। तब उसकी नजर सामने पड़ती है जहाँ उसका भाई जैसा दोस्त अल्बर्टो छाता लेकर उसकी मदद के लिए आ रहा होता है, लेकिन एरकोले अल्बर्टो को लात मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और अपने मॉन्स्टर रूप में आ जाता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। एरकोले फौरन उसे एक जाल में पकड़ लेता है। बहुत तेज साइकिल चलाकर अल्बर्टो को जाल समेत अपने साथ वहाँ से बचा लेता है और फुल स्पीड में पानी की तरफ बढ़ने लगता है। एरकोले भी अपनी साइकिल पर उनका पीछा करता है। वो उनकी तरफ अपना भाला फेंकता है, लेकिन वो बच जाते हैं। जूलिया भी उनकी मदद के लिए उनके पीछे आती है और एरकोले को नीचे गिरा देती है, लेकिन इसके साथ साथ वो खुद भी नीचे गिर जाती है और यही लूका को अपना सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वो और अल्बर्टो पानी में जाकर बच सकते थे, लेकिन वो अपनी दोस्त जूलिया को बचाने के लिए वापिस आ जाते हैं। सब गाँव वाले उन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी मासिमो अंकल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं ये लूका और अल्बर्टो हैं, राक्षस नहीं। मासिमो अंकल जान चुके थे कि राक्षस इतने भी बुरे नहीं हैं और वो सबको बताते हैं कि यही इस गेम के असली विजेता हैं। जब रेस वाले चेक करते हैं तो वो वाकई जीत चुके थे। ये सब देखकर एरकोले के चमचे भी उसका साथ छोड़ देते हैं और उसे पानी में गिरा देते हैं। फिर फटीचर टीम को पोर्टरोसो कप और प्राइज मनी दी जाती है, जिससे वो दोनों वेस्पा खरीद लेते हैं। अब मॉन्स्टर और इंसान मिलजुल कर रहने लगते हैं। जूलिया लूका को बताती है मैं कल वापस स्कूल जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बुक्स दे सकती हूँ। ये सब देखकर अल्बर्टो को भी समझ आ जाता है कि दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अगले दिन मासिमो अंकल जूलिया को ट्रेन में छोड़ने आते हैं। वहीं अल्बर्टो लूका से कहता है मैंने वेस्पा बेच दिया। तभी लूका का परिवार भी वहाँ आ जाता है और उससे कहता है अब तुम जूलिया की मॉम के साथ रहोगे और वहीं स्कूल पढ़ोगे। ये सुनकर लूका हैरान रह जाता है। अल्बर्टो ने उसके लिए पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। लूका अपनी फैमिली को हक करता है। फिर वो अल्बर्टो को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अल्बर्टो कहता है मासिमो अंकल को काम में मेरी जरूरत है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लूका कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। तब अल्बर्टो उसे वेस्पा की तस्वीर देकर कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुनकर लूका उसके गले लगता है और ट्रेन में चढ़ जाता है अपने नया जीवन शुरू करने। अपनी आंखों में आंसू और मन में बहुत सारे सपने लिए और यहीं पर यह मूवी एक सुंदर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।